जैनेंद्र मैम। जय जिनेन्द्र। हाँ, कल मथुरा का कंकाली टीला हमारा पूरा हो गया क्या? नहीं मैम, वो हमारा वो चालू था, वो मथुरा कंकाली टीले में श्रमण का जो था, कहाँ कृष्ण तक मुनि थे? महाराज का। कृष्णा मुनि महाराज के आगे गए थे हम थोड़ा। कृष्ण ऋषि। हाँ, मथुरा कृष्ण के ऋषि 10 के आगे। प्रकार बताए थे मैम, 10 पॉइंट्स थे हाँ, वो तो ऐतिहासिक तीर्थंकर को तक। लेकर हुए। उसके बाद उसमें क्या क्या मिला वो हमने देखा ना। ये हुआ हम्म। ना मेरे हिसाब से, नर्तकी खंबा, जिन तीर्थंकर की नहीं, खंबा तक ही हुआ मैम। नहीं, नहीं, हाँ। उनके ये भी हुआ था मेरे हिसाब से कि जिन तीर्थंकर की जो एक पूरे कद की मूर्ति है, बस उसका हाँ उत्तराधारी भाग कट हुआ है, वो पद्मासन हाँ में हाँ रहती हाँ, करेक्ट है करेक्ट। है ना। और यस मैम। तीर्थंकर की और एक मूर्ति मिली है जो कि ध्यान स्थापना में, ये दोनों मूर्तियां मिली है, ये 2200 वर्ष पुरानी मूर्तियां हैं। तो उनका ऊपरी भाग, जैसे कि आपको पता है मुगलों ने आक्रमण किया था, उसकी वजह उसके बाद बहुत सारी जो जैन मंदिर है, जिन मूर्तियां है, इनको ये खंडित रूप में या इनको तोड़ा गया था, है ना। जैसे मोहम्मद गजनी ने 1018 में मथुरा को ध्वंस किया था, उसमें बहुत सारी मूर्तियां जो है ऐसे भग्नावशेष प्रयागराज है। जमीन के अंदर रह गई, और वैसे ही मूर्तियां वो वापस मिली है। पर इसमें से बहुत सारी जो मूर्तियां है ये 2200-2300 वर्ष पुरानी ही है। देखो यहाँ पर भी है कि एक मथुरा का जो कंकाली टीला है उसमें खुदाई काम करते समय ये मूर्ति मिली है। ये अभी लखनऊ के म्यूजियम में रखी गई है, और इसका समय सारे विद्वान बताते हैं कि ये 2200 वर्ष पुरानी है। ठीक। अब मथुरा के अलावा देखो, जब मथुरा का कंकाली टीला, इससे संबंधित प्रश्न आएगा, तो हमें आपको मथुरा के जो प्राचीन जैन ऐतिहासिक तथ्य है उनको दिखाना है जो हमने कल देखे थे। उसके बाद मथुरा के कंकाली टीले का प्रमाण कितना है और वहां पर क्या क्या मिला है जो हमने कल देखा, वो उसमें लिखना है। और उसके पश्चात उसी समय में जब मथुरा का खनन खनन आदि हुआ, उसी समय में और अन्य समय जगह पर क्या क्या प्राचीन ऐतिहासिक सामग्री मिली, वो भी उसमें आपका आ जाएगा। ठीक, तो वो आज प्राचीन ऐतिहासिक सामग्री देखकर वास्तु और स्वास्थ्य को लेकर हम आगे का प्रश्न देखेंगे। अब देखिए, जब मथुरा के कंकाली टीले का खोद काम हुआ, उसका उत्खनन हुआ, उस समय जैन मंदिर की कुछ प्राचीन मूर्तियां भी मिली। और मथुरा के आगे ही कुछ क्षेत्रों में पूरे के पूरे नगर भी मिले, पूरे के पूरे जैन मंदिर भी मिले, और कहीं कहीं पर मात्र जैन मूर्तियां भी मिली। तीनों भी मिले। जैसे कि वो आगे आपको आएगा कि तक्षशिला है, तक्षशिला के पास आपको जो एक पूरा का पूरा नगर मिला उसे नाम दिया गया मोहनजोदारो। और पंजाब और सिंध प्रांत के पास भी एक नगर मिला जिसे नाम दिया गया हड़प्पा, है ना। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसमें पूरा के पूरा नगर ही मिला। जब वो तक्षशिला के पास में जो नगर मिला, तक्षशिला के पास जो आधा तक्षशिला भारत में है, और जो मुख्य रूप से तक्षशिला रहा गया है वो पाकिस्तान में है उस समय का। तो वो जो है वहां पर भी एक पूरा के पूरा नगर मिला जिसे नाम दिया गया मोहनजोदारो। तो इस पर से हमें वो समय की संस्कृति कैसी थी ये पूरे नगर की रचना देखकर पता चलता है। ये ऐतिहासिक सामग्री भी वहां पर उस समय मिली। उसके बाद कहीं कहीं पर पूरे के पूरे जैन मंदिर मिले जमीन के नीचे। जैसे जैसे खुदाई करते गए जैन मंदिर भी मिले, और बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर प्राचीन काल की, कई कुछ कुछ भगवान महावीर के पूर्व की भी, और कुछ कुछ भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात की भी, ऐसे प्राचीन मूर्तियां जो है वो मिली। ये प्राचीन ऐतिहासिक सामग्री के अंतर्गत आएगा। उसमें सबसे पहला है स्तंभन तीर्थ जो है, वहां पर पार्श्वनाथ भगवान की एक प्राचीन मूर्ति मिली है। और वहां पर एक शिलालेख खुदा हुआ मिला। जो शिलालेख देखो आपके सामने है, उसका संस्कृत जो संस्कृत भाषांतर जो है, उसमें क्या दिया है कि हम 21वें तीर्थंकर श्री नमीनाथ को वंदन करते हैं, पहले नमन किया है उनको, उस तीर्थ को भी नमन किया है। और उनके 2222 वर्षों के, मतलब नमीनाथ भगवान होने के 2222 वर्ष के बाद, मतलब लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व ही, क्योंकि 21वें तीर्थंकर कब हुए हैं, अगर आप टाइम को निकालो तो 21वें तीर्थंकर हुए हैं 5 लाख वर्ष पूर्व, है ना। तो उसी समय लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व
जब भगवान नमीनाथ का निर्वाण हुआ तो उनके बाद एक श्रावक हुए गौड़ देश में, उनका नाम था आषाढ़। उन्होंने 3 मूर्तियों की प्रतिष्ठा करवाई थी, तीनों भी नमीनाथ भगवान की ही थी, और वो तीनों मूर्तियां अलग अलग जगह पर रखी गई थी। एक थी चारूप नाम के नगर में, एक थी श्रीपत्तन नाम के नगर में, और एक था स्तंभन तीर्थ, जहां पर नमीनाथ भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा आज से लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व की थी। ठीक, इसमें पहले 2 जो है वहां की मूर्तियां तो नहीं मिली है, परंतु स्तंभन तीर्थ में नमीनाथ भगवान की मूर्ति मिली है। परंतु अभी तक विद्वानों में ये एकमत नहीं हो पाया है कि ये लाखों वर्ष पुरानी हो सकती है, पर इसका वर्णन हमें प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, और वहां पर शिलालेख भी है जिसमें इसका वर्णन किया गया है। ठीक, दूसरी बात, जब उत्तर भारत में, अभी ये मथुरा आता है उत्तर भारत में, तो उस समय मथुरा के जैसे कंकाली टीला मिला, वहां पर इतने सारी सामग्री मिली, तो खोद काम और गहराई से शुरू हुआ। तो और खोद काम करने से भूगर्भ में कई सिक्के भी मिले हैं जो सोने चांदी के हैं, और उन सिक्कों पर चैत्यों का वर्णन है। जो जैन दर्शन के चैत्य है, मंदिर है, जो उपाश्रय है, उनका चित्र उन सिक्कों पर मिला है। इस पर से ये प्रमाणित होता है कि उत्तर भारत में उस समय जैन दर्शन काफी प्रभावशाली रहा हुआ है। ठीक, उसके बाद तीसरी बात जो मैंने अभी बताया ना कि पूरे के पूरे नगर ही मिले हैं, वो तक्षशिला के पास, तक्षशिला के पास अंग्रेजों ने खुदाई करवाई। उस समय ब्रिटिश का राज था, तो अंग्रेजों ने खुदाई करवाई, तो वहां पर एक पूरा के पूरा नगर मिला, और उस नगर को नाम दिया मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो। ठीक, उसमें 5,000 कहते हैं कि ये 5,000 वर्ष पूर्व का नगर है, और उसमें जिन मूर्ति मिली है। इसका अर्थ ये है कि आज से लगभग 5,000 वर्ष पूर्व भारत में जैन धर्म था। ठीक, उसी के साथ उत्तर भारत में ही सिंध और पंजाब की सरहद पर, वहां पर एक भूमि का खुदाई की गई, और उस उत्खनन में भी एक पूरा के पूरा नगर मिला जिसको नाम दिया गया हड़प्पा। और कहते हैं कि ये जो मोहनजोदारो है, ये तो 5,000 वर्ष पूर्व का है, लेकिन हड़प्पा जो है, इसका जो समय है, इसके मिट्टी का आर्कियोलॉजिकल स्टडी के हिसाब से समय निकाला गया, तो वो 10,000 वर्ष पूर्व से भी पुराना दिखा रहा है। और उसमें भी मूर्तियां मिली है जो कि नग्न अवस्था में है, पद्मासन की स्थिति में है, और ऐसी मूर्तियां जैन दर्शन में ही होती है। इस कारण से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व भी उत्तर भारत में जैन धर्म बहुत प्रभावशाली रहा हुआ है। इसका प्रमाण ब्रिटिशों ने दिया है। आप सोचिए, ये सारा प्रूफ जो किया है कि जैन धर्म अत्यंत प्राचीन है, ये भारत के लोगों ने नहीं, उनसे उनकी अपेक्षा ब्रिटिशर्स ने और दूसरे देश के लोगों ने ये प्रूफ करके दिखाया है कि ये प्राचीन धर्म है। ठीक, फिर कलिंग देश में तो खारवेल का शिलालेख तो मिला ही है, लेकिन कलिंग देश में एक मूर्ति और मिली है। वो मूर्ति है जिन मूर्ति जो राजा श्रेनिक के द्वारा बनाई गई है। ठीक, तो उसमें वो भी शिलालेख मिला है उस मूर्ति के साथ। इससे पता चलता है कि राजा श्रेनिक, सम्राट, मौर्य सम्राट जो श्रेनिक थे, उन्होंने वो मूर्ति उड़ीसा में प्रतिष्ठित कराई थी, और वहां पर आगे जो गुफाएं है, वहां पर भी भित्तियों पर वैसी ही मूर्तियों की आकृति दिखती है। तो इस कारण राजा श्रेनिक के समय में कलिंग में भी जैन मूर्तियों की प्रतिष्ठा करने का वर्णन आता है, और राजा श्रेनिक हुए भगवान महावीर के समय। तब भगवान महावीर विद्यमान थे, उस समय श्रेनिक राजा हुए। इसलिए भगवान महावीर के समय में भी और उनसे पूर्व भी वहां के जो यहाँ पर जो जैन श्रावक थे, वो 24 तीर्थंकरों को मानते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान महावीर होने के बाद ही सभी लोगों को मिल गया प्रमाण कि 24 तीर्थंकर होते हैं। जब भगवान पार्श्वनाथ का शासन चल रहा था, आज से 3 से 3,500 वर्ष पूर्व के जो मंदिर मिलते हैं, वहां पर भी 24 तीर्थंकरों की ही मान्यता के प्रमाण मिलते हैं। तब तो 24वें तीर्थंकर हुए भी नहीं थे। ठीक, इसके अलावा ये बीज का लेने की आवश्यकता नहीं है, जो अत्यंत प्राचीन है हम वही देखेंगे, और मथुरा से संबंधित ही देखेंगे। मथुरा से 14 मील के फासले पर एक परखम नामक ग्राम है। वहां पर भी खोद काम हुआ। मथुरा में तो हुआ ही, लेकिन वहां से 14 मील के अंतर पर भी खोद काम हुआ।
तो वहां पर भी मूर्तियां मिली है जो विक्रम पूर्व 250 की है, यानी विक्रम पूर्व के 3री शताब्दी की मिली है। ठीक। उसके बाद बौद्ध ग्रंथ में एक बहुत बड़ा प्रमाण मिला है। क्या प्रमाण मिला है? जो कि मथुरा के आसपास के क्षेत्र का ही है, क्योंकि उस समय राजगृह नगरी भी बड़ी थी। बौद्ध ग्रंथ के जो महावग्ग है, ये बौद्ध ग्रंथ है महावग्ग। इसमें बुद्ध देव ने अपने धर्म प्रचार के निमित्त के लिए राजगृह में जब पदार्पण किया था, उस समय वे सुपार्श्वनाथ भगवान के मंदिर में रुके थे। सुपार्श्वनाथ भगवान जैन परंपरा के 7वें तीर्थंकर है, और स्वयं सिद्धार्थ गौतम सुपार्श्वनाथ भगवान के मंदिर में रुके थे। इसका वर्णन उनके ही ग्रंथों में है। तो आप सोचिए वहां का सुपार्श्वनाथ मंदिर कितना प्राचीन होगा। उनके बाद तो कितने तीर्थंकर आकर गए और उनके उनके शासन चले। ठीक। ये भी एक प्रमाण मिलता है कि मथुरा में जैन धर्म और उत्तर भारत में जैन धर्म अत्यंत प्राचीन रहा हुआ है। ठीक। उसके बाद जब भगवान महावीर अपने छद्मस्थ अवस्था में थे, मतलब भगवान महावीर विद्यमान थे और उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ था, वो अपनी छद्मस्थ अवस्था में थे, उस समय नंदीवर्धन राजा जो है उनके दर्शन के लिए गए थे। और उनके दर्शन के स्मृति रूप में उन्होंने वहां के ही उत्तर भारत का ही मुंड स्थल जो है, वहां पर एक छद्मस्थ की प्रतिमा भगवान महावीर की वो बनाई थी, और उसको ही बाद में मंदिर के रूप में कन्वर्ट किया था। आज वो मंदिर भी नहीं है, वहां की मूर्ति भी खंडित है, परंतु खंडहर और शिलालेख अभी भी वहां पर मिलता है कि इसका निर्माण नंदीवर्धन जो भगवान महावीर के बड़े भाई है उन्होंने किया हुआ है। तो ये उसकी मथुरा में और उत्तर भारत में जैन धर्म प्राचीन रूप से है, इसकी गवाही देता है। ये मिले हुए हैं, इस कारण से इनको यहाँ पर लिया गया है। ठीक। यहाँ पर मथुरा का कंकाली टीला का जो 12 मार्क का प्रश्न हो सकता है वो पूर्ण होता है। इसमें किसी को शंका है? जयदीप जी, पूजा जी। नो मैम। हाँ, चलो। अब वास्तु और स्वास्थ्य, इनका एक दूसरे पर क्या प्रभाव है ये हम देखते हैं। ठीक। अभी देखिए, वास्तु के अंतर्गत जैन दर्शन में लिया जाता है चैत्यालय, जिनालय और आराधना कक्ष। आराधना कक्ष मैंने क्यों लिया है ये आपको बताती हूँ। चैत्यालय, जिनालय और वास्तु जो है या जिन प्रतिमा जो है, ये 2 जगह पर स्थापित हो सकती है। एक तो सामान्य चैत्यालयों में या सामान्य जिनालयों में, और दूसरा है गृह चैत्यालयों में, है ना। प्राचीन काल से ही गृह स्वामी है, कोई व्यक्ति है, श्रावक है, देवता है, इनके भी घर में जिनालय होते हैं, है ना। जिन प्रतिमा की स्थापना इनके घर में भी होती है, इसके भी वर्णन हम पढ़ते हैं। तो दोनों भी जगह पर जो आराधना कक्ष है। जैसे घर मंदिर होता है ना, जी। घर मंदिर वगैरह करते हैं, वो बोल हाँ, सकते हैं घर ना मैम, गृह ऐसा? मंदिर, वही ना, गृह चैत्यालय, उसे ही गृह चैत्यालय कहा है। तो गृह दोनों भी जगह पर प्राचीन काल से मंदिर रहे हुए हैं। देखिए, हमने प्रमुख रूप से जिनालय, चैत्यालय जो है या जो वास्तु है, जिन वास्तु, इनके 2 प्रकार देखे थे। एक होता है अकृत्रिम जिनालय और दूसरा होता है कृत्रिम जिनालय, है ना। अकृत्रिम जिनालय के अंतर्गत हमने वे जिनालय देखे थे जो असंख्यात द्वीप समुद्र, वहां पर जैसे नंदीश्वर द्वीप है, नंदीश्वर द्वीप में 72 जिनालय है। वहां पर देवता जाकर क्या करते हैं, विविध प्रकार के पर्व मनाते हैं। जैसे पूजा मेरू करते हैं। पर्वत है, मेरू पर्वत के भी ऊपर जिनालय है। ये बनाए हुए नहीं है किसी के, इसीलिए इन्हें अकृत्रिम कहा जाता है। ये प्राकृतिक है और ये हमेशा रहने वाले हैं, है ना। और दूसरा मैम हमने बट तीर्थंकर की अस्थि तो लेके जाके उधर रखते हैं ना मैम, तीर्थंकरों की अस्थि को लेके जाके उधर रखते हैं जिनालय में और पूजा करते हैं ना देवता, हाँ, नहीं, नंदीश्वर देवता द्वीप तो में। वहां, देवता जो तीर्थंकरों की अस्थियां होती है वे देवलोकों में होती है, सुधर्म सभा में। हाँ, पर सुधर्मा। देवता जब पृथ्वी पर मध्यलोक में आते हैं तो उस समय वे नंदीश्वर द्वीप में जाकर पूजा आदि करते हैं, और जब तीर्थंकर विराजमान होते हैं तब मेरू पर्वत पर जाते हैं मुख्यतः, है ना।
तो ये जो जिनालय है ये अकृत्रिम है, यानी ये किसी ने बनाए हुए नहीं है और ये शाश्वत है, ये कभी नष्ट भी नहीं होते। ठीक। और दूसरे होते हैं कृत्रिम जिनालय। कृत्रिम जिनालय देवों द्वारा भी बनाए हुए होते हैं, विद्याधर द्वारा भी बनाए हुए होते हैं और मनुष्य द्वारा भी बनाए हुए होते हैं, है ना। जिनालय भी, चैत्यालय भी, और वहां के मंदिर और वास्तु भी, क्योंकि जिनालय का अर्थ ही मंदिर है। ठीक। अब इसमें देखिए, जो भी अकृत्रिम जिनालय है वो सारे वास्तुशास्त्र के अनुसार होते हैं। इसमें वास्तुशास्त्र के अनुसार ही देवता उसकी रचना करते हैं। जैसे कि समव शरण है, समव शरण की रचना देवता करते हैं, है ना। वो तो देवता समव शरण की रचना जो करते हैं, ये वास्तुशास्त्र के अनुसार किस दिशा में किसका स्थान होना चाहिए वो उसके अनुरूप ही करते हैं। ठीक। अब इन जिनालयों को आप जब देखोगे, या भरत चक्रवर्ती ने जो 72 जिनालयों का वर्णन कैलाश पर्वत पर, उसका निर्माण वहां पर किया था कैलाश पर्वत पर, उन जिनालयों का वर्णन आप जब देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा जो वहां के मंदिर है उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इनका भी एक प्रमाण है। उनका प्रमाण हमारे ग्रंथों में दिया गया है कि कोई भी जिनालय होता है, जिन वास्तु होती है, तो उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए और उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो वहां पर यह दिया गया है कि जितनी मंदिर की लंबाई होती है उससे आधी चौड़ाई होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम छोटा प्रमाण देख लेते हैं। समझो 8 फीट की कोई मंदिर की आपने लंबाई की, तो लंबाई जितनी है उसकी आधी क्या रहेगी, चौड़ाई रहेगी। तो चौड़ाई मंदिर की कितनी रहेगी? आप हो? मैम मैम वो सब तरफ से सेम बता रहे हैं ना आप? नहीं, मैं वही तो बता रही हूँ कि जिन मंदिर, जिन वास्तु जो होती है उसका प्रमाण दिया गया है। देखिए, जितनी उसकी लंबाई होती है, मंदिर की लंबाई जितनी होती है उसकी आधी उसकी चौड़ाई होती है। आप सोचिए। तो और मैम लंबाई कितनी बोली आपने? मैंने अभी बताया कि एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर लंबाई 8 फीट की हो तो चौड़ाई कितनी रहेगी? 4। 4 फीट की। और लंबाई हम्म। और चौड़ाई, इन दोनों का योग करने पर उसके आधी होती है ऊंचाई। जैसे कि लंबाई 8 फीट है, चौड़ाई 4 फीट, हम्म। इन दोनों का योग कर लिया तो जवाब क्या आएगा? 8 और 8 × 4 करना है ना? 8 + 4, योग यानी प्लस करना। 8 + 4 12। हाँ, 12, और 12 का आधा कितना है? 6। 6। 6 फीट की ऊंचाई रहेगी। अब लंबाई और ऊंचाई का देखो, लंबाई और ऊंचाई लगभग सेम हो जाता है। लंबाई किसे कहेंगे, ऊंचाई किसे कहेंगे? लंबाई यानी हाइट होंगी। लंबाई यानी लेंथ होती है और ऊंचाई यानी और हाइट। ओके। तो मंदिर का निर्माण जो है वो भूगर्भ से शुरू होता है। हम नीचे से ही मंदिर का निर्माण करते हैं ना, पहले भूमि को स्वच्छ करते हैं, भूमि के हम्म। अंदर कुछ ना कुछ चीजें रखते हैं। तो लंबाई जो है, जहां से वास्तविक उस मंदिर का निर्माण हुआ है वहां से ऊपर के शिखर तक गिनी जाती है। और ऊंचाई जो है, जो आपको बाहर से मंदिर दिख रहा है, उस मंदिर की हाइट आपको जमीन के ऊपरी स्तर से लेकर शिखर तक जितनी दिख रही है वो ऊंचाई होती है। समझ में आया? समझ में आया? आप दोनों भी म्यूट हो। से गिनते हुए आएंगे। और हाइट जो है वो दिख रही है वो ही आएगी सिर्फ। हाँ, तो लंबाई जो है वो 8 फीट हो, एग्जाम्पल है ये, मंदिर इतना छोटा नहीं होता है, ये तो आपको समझने के लिए हम्म। मैं बता रही हूँ कि कोई भी तो मैम वो जो। बेस से गिनने का ना, जो अपन बेस तैयार कर रहे हैं, खोदने के बाद हाँ उधर से गिनेंगे ना? हाँ, अभी देखिए, लंबाई कितनी है, 8 फीट है, चौड़ाई 4 फीट है और ऊंचाई 6 फीट है ना। तो ये एग्जाम्पल है, कोई भी जैन मंदिर ऐसा ही बनाया जाता है। तो आप भरत चक्रवर्ती के बनाए हुए कैलाश मानसरोवर के मंदिर, कैलाश पर्वत के मंदिर देख लीजिए, या नंदीश्वर आदि द्वीप के बारे में जो इंफॉर्मेशन मिलती है, हर जगह पर चाहे कृत्रिम हो अकृत्रिम हो, इसी के अनुसार ही वास्तु का निर्माण होता है। जिन वास्तुओं का यही उसका प्रमाण होता है। समौ शरण में भी नियम, उनका नियमा है
कि जय जो जो जिस जिस समय के तीर्थंकर होते हैं, सभी अभी हर तीर्थंकर के, भरत और ऐरावत क्षेत्र के प्रत्येक तीर्थंकर की जो हाइट है वो अलग अलग है ना। जैसे कि पहले तीर्थंकर की ऊंचाई 500 धनुष्य की है और 24वें तीर्थंकर की ऊंचाई 7 हाथ की ही है। तो समूह शरण भी तीर्थंकर के ऊंचाई के अनुसार ही बनता है। जैसे कि हमने सुना है कि तीर्थंकर के पीछे जो बोधि वृक्ष होता है, सिद्धार्थ वृक्ष होता है या कल अशोक वृक्ष होता है, तीनों भी सेम ही नाम है। ये वृक्ष कितने हाइट वाला होता है? आपने सुना है? मैम, कितना होता है ऊंचाई में? कल्प वृक्ष की तो बहुत ज्यादा हाइट होती है, इसीलिए तो सूर्य प्रकाश भी पता नहीं था। नहीं 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 नहीं, मैं समूह शरण की बात कर रही हूँ। जीना मंदिर के हाँ। अंदर जब समूह शरण तीर्थंकर भगवान के लिए समूह शरण की रचना देवता करते हैं, तो उस समय हम्म। तीर्थंकर के पीछे वे अशोक वृक्ष बनाते हैं, है ना। उसे हाँ। ही बोधि वृक्ष भी कहते हैं और उसे ही सिद्धार्थ वृक्ष भी कहते हैं। ठीक। हाँ। ये वृक्ष की जो अवगहना होती है, उसकी हाइट होती है, वो कितनी होती है? नहीं माता मैम, लेकिन इतना पता वो है बहुत बड़ा तीर्थंकर, रहता है। देखो वो नहीं पता। तीर्थंकर की हाइट की 12 गुना अधिक होती है। तो बस 500 तो धनुष्य मैम तो अभी 7 हाथ अवगणना बताई है भगवान महावीर की, तो तो उसको उसके इंटू 12 करना है। हाँ, तो 84 हाथ का वो अशोक वृक्ष रहेगा। यानी अभी 7 हाथ उनकी अवगणना थी, तो इंटू 12 करके 84 आया। तो मैम हाँ, फिर ऋषभदेव भगवान की तो हाइट कितनी थी, तो फिर कितना बड़ा वृक्ष होगा वो? तो फिर आप सोचिए, वो 6000 धनुष्य का वृक्ष था। जो 500 पहले धनुष्य आरे के हाँ। लोगों की स्थिति होती है ना, हाइट, हाँ। उतना वो। हाँ, उनकी हाइट भी उतनी और थी, बस, लेकिन मैं वो इमेजिन कर रही हूँ कितना बड़ा होगा वो। अरे वो बस उतना ही नहीं होता है, 12 गुना। वहां के जो स्तूप बनाए जाते हैं, वहां के भवन बनाए जाते हैं, वहां पर सिद्धार्थ वृक्ष के साथ चैत्य वृक्षों का भी निर्माण किया जाता है, वहां पर क्रीड़ाशाला बनाई जाती है, वहां पर 5 भवन होते हैं, सबकी हाइट 12 गुना अधिक होती है। वहां पर ध्वजा स्तंभ भी होता है, तो वो भी 12 गुना अधिक होता है, वो भी इतना ही बड़ा होता है। आप सोचिए। मैम फिर वो ध्वजा गुना कहाँ रहता है? अगर अशोक वृक्ष इधर पीछे है तो ध्वजा कहाँ पे है फिर 84 का, अगर देखो, अपन भगवान महावीर। पूरा समौशरण बना हुआ है ना बाहर। देखो, नाट्यशालाएं भी होती है वहां पर, वहां पर वापिकाएं भी होती है, कुएं भी बनाए जाते हैं। समौशरण में मात्र तीर्थंकर बैठे हुए नहीं होते हैं, ये सारी चीजें वहां पर होती है। तो ध्वजा स्तंभ जो है वो समौशरण के द्वारों के बाहर होते हैं। वहां के द्वार भी हर जगह पर 4 4 द्वार होते हैं, चारों हम्म। साइड। हाँ, वो द्वार का सुना है मैम, बहुत रत्न जड़ित रहते हैं, वो रत्न द्वार से हाँ, तो एंट्री ये मिलती सबकी हाइट 12 गुना अधिक होती है। है। जो जो तीर्थंकर है उनकी अपेक्षा, उनके हाइट की अपेक्षा। हाँ, समझा मैम। हाँ, अभी देखो, तो 2 प्रकार के चैत्यालय है। ये समूह शरण भी कैसे बनाया जाता है? वास्तुशास्त्र के अनुसार ही बनाया जाता है। देखो, हमारे प्राचीन आगमों में वास्तुशास्त्र का उल्लेख कहाँ आता है? इसके संदर्भ में आपको 2 प्रमाण कम से कम मिलेंगे। पहला प्रमाण मिलता है, 12वां अंग है दृष्टिवाद, है ना। उस दृष्टिवाद के 5 भेद है। ठीक। 5वां भेद है, उसमें एक भेद आता है स्थलगता। स्थल का अर्थ है जगह। स्थलगता के अंतर्गत वास्तुशास्त्र से संबंधित सभी प्रकार के ज्ञान का और मंत्र तंत्र का वर्णन आता है। पहला तो वो बात है। दूसरी बात आती है, जब भगवान ऋषभ देव ने अपने सभी पुत्र एवं पुत्रियों को विशेष प्रकार की कलाएं सिखाई थी, उसमें उनका एक पुत्र था अनंत वीर्य। अनंत वीर्य को वास्तुशास्त्र का विशेष ज्ञान दिया था। ठीक। तो ये 2 प्रमाण हमें प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं, जहां पर वास्तुशास्त्र के अनुसार गृहों का, वास्तुओं का, चैत्यालयों का निर्माण किया जाता था। भगवान ऋषभ देव की जो नगरी थी, पहली अयोध्या नगरी, उसका भी निर्माण देवताओं ने वास्तुशास्त्र के अनुसार ही किया था। इसका प्रमाण या इसका वर्णन आता है दिगंबर परंपरा के ग्रंथ में। ठीक। तो ये जो गृह चैत्यालय है और सामान्य चैत्यालय है, सामान्य चैत्यालय किसे कहते हैं? जो ग्राम, नगर, तीर्थ क्षेत्र आदि पर हो, ये सामान्य वास्तु है, जो सबके लिए हो। ठीक।
ये सामान्य जिन वास्तु, सामान्य चैत्यालय इन्हें कहा जाता है। और गृह चैत्यालय, गृह वास्तु किसे कहा जाता है? जिसके सबके अपने अपने घर में हो, अपने अपने आवास स्थान में हो। ये गृह चैत्यालय तीनों प्रकार के जो जीव है, जैसे कि देवगति के जीव है, विद्याधर श्रेणियों वाले विद्याधर मनुष्य है, और सामान्य मनुष्य है, इन सबके अपने अपने आवास स्थान पर जिन वास्तु का निर्माण किया जाता है उन्हें कहते हैं गृह चैत्यालय। ठीक, गृह वास्तु। मेरी आवाज तो आ रही है ना? हाँ, तो ये गृह वास्तु भी यस दो प्रकार की होती है। ये भी अकृत्रिम भी होती है और कृत्रिम भी होती है, यानी प्राकृतिक भी होती है और मनुष्यों द्वारा बनाई हुई भी होती है, किसी के द्वारा निर्मित भी होती है। अब मुझे बताओ कि गृह वास्तु जो प्राकृतिक है, जो अकृत्रिम है, वो कहाँ पर हो सकती है? गृह वास्तु यानी क्या? घर में बनाए हुए जिन चैत्य, जिनेश्वर भगवान के मंदिर, तो ये कहाँ पर हो मैम सकती है? अकृत्रिम यानी, हाँ, अकृत्रिम यानी क्या? अकृत्रिम यानी प्राकृतिक, और कृत्रिम यानी बनाए। मैम फिर वो तो नंदीश्वर द्वीप में ही है ना? अरे वैसा नहीं, घर में हाँ। गृह चैत्यालय भी दो प्रकार का है, गृह वास्तु भी अच्छा। दो प्रकार की है, अकृत्रिम और कृत्रिम। अपने अपने घर में होना जिन वास्तुओं का, उसे कहते हैं गृह वास्तु या गृह चैत्यालय, तो वो भी अकृत्रिम है। तो कौन से ऐसे आवास स्थान हैं जहां पर अकृत्रिम जिनालय है? यहाँ कुआ है। नहीं, घर घर जो आवास स्थान है देवताओं के, मनुष्यों के और विद्याधर के रहने के स्थान में होने वाला मंदिर, देवताओं के आवास स्थान होते। देखो, विद्याधर और मनुष्य तो अपने अपने निर्माण करते हैं, तो देवताओं के जो भी आवास स्थान है, चारों प्रकार के देवता, उनके अंदर अंदर जो जैन मंदिर होते हैं वे अकृत्रिम होते हैं। वहां पर मात्र देवता बदलते हैं, वो भवन नहीं बदलते, वो विमान नहीं बदलते, वहां के मंदिर भी नहीं बदलते। मैम आप देवलोक में तो मंदिर ही नहीं है ना, वो तो सिर्फ नंदीश्वर द्वीप में इसलिए जाते हैं ना, मंदिर नहीं है फिर नहीं नहीं, उधर उनकी जाके वहां ये पर करते हैं। आवासों में भी होते हैं मंदिर। वो नंदीश्वर द्वीप की अच्छा। एक महानता है, वहां पर वो आते हैं, अच्छा। पर वहां पर भी होते हैं। और ऐसे अकृत्रिम जो है गृह चैत्यालय, ये अभी मतलब देवताओं के अनुसार इसकी संख्या बताई है श्वेता दिगंबर परंपरा के ग्रंथ में, वो बताई है 8,56,97,481। इतने गृह चैत्यालय हैं, वो अकृत्रिम है, ये बनाए हुए नहीं है। ठीक, अब गृह चैत्यालय जब मनुष्य बनाता है, वास्तु का निर्माण जब मनुष्य करता है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ संदर्भ दिया गया है ना? तो उसमें क्या बताया है कि गृह चैत्यालय में जब आप जिन प्रतिमा को रखते हो, तो उसके लिए प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिन प्रतिमा का जो स्थापन है, ये रावण का पुष्पक विमान था ना, पुष्पक विमान के अंतर्गत आप उसे रखें। लकड़ी का पुष्पक विमान जैसी आकृति ढांचा बनाएं, और उसके अंदर आप क्या करें? जिन प्रतिमा को रखें। जो मंदिर का ढांचा है ना, वैसा ही पुष्पक विमान था। आजकल आप जो घरों में मंदिरों का ढांचा देखते हो ना, ये पुष्पक विमान का चित्र है, जो कि परंपरा से हम करते आ रहे हैं। हमें वो मंदिर के समान ही लगता है। आलो बोलेगा मैम, भगवान का आला बोलते हैं ना। भगवान का आला, आला बनते हैं मैम, तो लकड़ी का बनता है, चांदी का बनता है। मतलब वो कैसा होता है? एक शेप रहता है मैम, भगवान का ये मंदिर का जैसा शेप में बनता है हाँ मैम, हाँ हाँ जैसे हाँ आपने बोला पुष्पक विमान का, हाँ। वो वो मार्केट जो, में आता है। तो वो हाँ। किसी का भी हो सकता है। हाँ ठीक है, पर वो जो आकार जो है ना, वो पुष्पक विमान का आकार था। ठीक। और ओके। दूसरी बात बताई है कि जब भी जिन प्रतिमा गृह में आप रख रहे हो, वास्तु के अंदर आप रख रहे हो, तो वो कभी भी नीचे की भूमि पर ना रखे। वो 1.5 हाथ प्रमाण ऊंची भूमि पर जिन प्रतिमा का निर्माण होना चाहिए। नीची भूमि पर रखने से घर में क्या होती है? बीमारियां आती है, ऐसा वास्तुशास्त्र कहते हैं। और दूसरी बात, उनका जो मुख है, वो हमेशा पूर्व या उत्तर मुखी रखा जाता है। ठीक। इसके अलावा ये जो वास्तु है, इसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे हम आगे देखेंगे। ठीक। अब ये वास्तु आपने बनाई, उसमें देखो, वास्तु वास्तव में किसे कहा जाता है?
जो चारों ओर से, पहले जो घर थे, आज के तो सीमेंट और कंक्रीट के घर है, पहले वास्तु उसे नहीं कहा जाता था, गृह उसे नहीं कहा जाता था। पहले वास्तु कहा जाता था जो चारों ओर से काष्ठों से निर्मित है या पत्थरों से निर्मित है, जो प्राकृतिक चीजों से निर्मित है और जिनका छत भी प्राकृतिक चीजों का ही बना हुआ है, उसे वास्तव में वास्तु कहते हैं। आज हमारी हर एक चीज कैसे बनी है? जो मनुष्य से निर्मित वस्तुएं हैं उनसे बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट कोई प्राकृतिक चीज नहीं है। इस कारण से ऐसे वास्तुओं में रहने से भी हमारे शरीर की बीमारियां बढ़ती है। ठीक। और ऐसे वास्तु अगर आराधना कक्ष के रूप में हम बनाते हैं तो हमारी आराधना तो सफल नहीं होती है, बल्कि नकारात्मकता बढ़ती जाती है। इसीलिए भी वास्तुओं का निर्माण किया जाता है। और आप देखोगे कि वास्तु आराधना कक्ष जब आज ध्यान रखा जाता है कि जब आराधना कक्ष बनाए जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक चीजों का वहां पर इस्तेमाल करो, इसका ध्यान रखकर ये आराधना कक्ष बनाए जाते हैं। ठीक। अभी देखो, वास्तु और स्वास्थ्य का एक दूसरे के साथ क्या संबंध है? हाँ, भगवान गण। ठीक। अभी देखो, वास्तु और स्वास्थ्य का एक दूसरे के साथ क्या संबंध है। हम जानते हैं, हमने देखा भी था कि एक होता है विद्युतीय ऊर्जा, एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है और एक भूगर्भ की ऊर्जा होती है ना। ये हमने देखा था कि ब्रह्मांड में भी ऊर्जा है और पृथ्वी के अंदर भी ऊर्जा है। जैसे कि चुंबक क्या करता है, सभी प्रकार की ऊर्जाओं को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही ये पृथ्वी भी जो होती है जिस पर वास्तु का निर्माण किया जाता है, ये भी चुंबक के समान होती है। ये भी क्या करती है, इसमें भी खिंचाव होता है और ये भी अपनी ऊर्जा आपको देती है। पृथ्वी के अंदर, जिस पृथ्वी में पर हम खड़े हैं, इसके अंदर खनिजों की, विविध प्रकार के गैस की निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। हमें ये ऊपर से स्थिर दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर से ये इतनी स्थिर नहीं है। अंदर से इसकी न जाने कितनी प्रक्रिया इसके अंदर चल रही है, और उस प्रक्रिया में जो ऊर्जा की निर्मित होती है, उस ऊर्जा का असर हम पर होता है ना। इसीलिए वास्तु के लिए हमने पीछे देखा था कि वास्तु के लिए जब भूमि का चयन किया जाता है तो भूमि की दिशा के साथ साथ भूमि की दशा का भी चयन किया जाता है। और इसी को लेकर हमने देखा था कि आचार्य भद्रबाहु ने अपने जो जो अष्टांग निमित्तधारी थे, उन्होंने अपने भद्रबाहु संहिता में भूमि की दशा और दिशा कैसी पहचानी जाती है, इसका वर्णन दिया हुआ है कि उस भूमि को देखकर उस भूमि पर आप वास्तु का निर्माण करें। क्योंकि अगर आराधना कक्ष आपको बनाना है, वास्तु आपको वहां पर बनानी है, तो उस वास्तु का सकारात्मक परिणाम ही आपको मिले। ठीक। इसमें और एक बात यहाँ पर बताई है कि जैसे सूर्य की किरणें होती है, और एक दृष्टांत दिया है। सूर्य की जो सुबह की किरणें होती है, उससे क्या होते हैं, इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट किरणें मिलती है, निकलती है। जो क्या करती है अल्ट्रावायलेट रेज, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारी आंतरिक अवस्था पर, हमारे शरीर पर भी और हमारे आंतरिक आभा मंडल पर भी उसका प्रभाव होता है ना। अगर सुबह के समय में हम उन किरणों को ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में एक स्वास्थ्य कारक, स्वास्थ्य परक ऊर्जा का निर्माण होता है। लेकिन वही दोपहर में, वही किरणें जो दोपहर में कॉस्मिक किरणों के रूप में परावर्तित होती है, और उस किरणों को हम लेते हैं तो हमें कैंसर तक के जैसी की बीमारी भी हो सकती है। आप सोचिए, सूर्य की किरणें वही है, सूर्य अपने स्थान पर ही है, लेकिन कौन से समय में आप किरणों को ले रहे हैं, उसके आधार पर आपका शरीर और मन का स्वास्थ्य निर्धारित होता है। वैसे ही भूमि की कौन सी किरणें कौन सी दिशा से कब आप ले रहे हो, उसके आधार पर भी, वास्तु के आधार पर भी आपके स्वास्थ्य का निर्माण होता है। ठीक। दूसरी बात बताई है कि अगर वास्तु का निर्माण कौन सी जगह पर करने से शरीर पर उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, वो आगे आपको दिखाया है। जैसे कि जहां पर उच्च शक्तिशाली विद्युत लाइन हो, यानी हाई टेंशन लाइन अगर ऊपर हो, और उसके नीचे अगर आप रहने की, आपका रूम बनाए, आपका व्यापार बनाए, या पढ़ने का स्थान बनाए, या आराधना करने का स्थान बनाए, तो आपके शरीर में रोगों के बढ़ने की संभावना अधिक है। विद्युत तो कहीं से भी हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य परक नहीं होती। विद्युत कैसा भी हो, चाहे
विद्युत चाहे कैसा है बनाया हुआ है, कुछ भी हो, रेज के रूप में हो, कैसा भी हो, तो वो हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यपरक नहीं होता है, वो शरीर के लिए हानिकारक ही होता है। तो जो ऐसे उच्च शक्तिशाली विद्युत लाइन है, इसके नीचे अगर आपका आराधना कक्ष होता है तो आपके शरीर पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है। शरीर में नकारात्मक ऊर्जा तो बनती ही है, लेकिन रोगों की भी उत्पत्ति होने की संभावना होती है। ठीक। उसके बाद दूसरी बात बताई है कि भूखंड का संतुलन अगर बिगड़ जाता है, आप ऐसे कोई वहां पर आराधना कक्ष हो या अपने गृह का कोई भी अन्य मतलब कार्य करने वाले स्थान हो, जैसे कि आपका शयन कक्ष है, आपका रसोई घर है, या आपका शौचालय आदि है, ये अगर आप गलत जगह पर रखते हो तो पूरा भूखंड का संतुलन बिगड़ जाता है और उसका परिणाम होता है आराधना कक्ष पर, क्योंकि पूरे नीचे का जो भूखंड है उसका पूरा संतुलन बिगड़ चुका है ना। इसीलिए आराधना कक्ष बनाने से पहले ये जो अन्य चीजें हैं इनको व्यवस्थित रखना जरूरी है। जब आप गृह में वास्तु का निर्माण कर रहे हैं, गृह में जिन वास्तु का निर्माण कर रहे हैं, तो उसे लेकर उन्होंने बताया है कि आपका कौन सा स्थान कौन सी दिशा में होना चाहिए। जैसे कि आपकी रसोई घर हमेशा आग्नेय दिशा में होना चाहिए, आपका शयन कक्ष हमेशा दक्षिण दिशा में ही होना चाहिए, नैऋत्य दिशा में आपके शस्त्र शास्त्र विद्या आदि जो भी है उनको रखने का स्थान होना चाहिए, आपका जो धन रखने का स्थान वायव्य में ही होना चाहिए, भोजन आदि करने का स्थान पश्चिम दिशा में ही होना चाहिए, और आपका देवगृह के लिए बचती है ईशान्य दिशा। इसीलिए आपका आराधना कक्ष जो है या जिन वास्तु जो है वह ईशान्य दिशा में ही हो। ठीक। ईशान्य दिशा में आपने अगर आराधना कक्ष बनाया है, उस जिन वास्तु का निर्माण किया है, तो उस ईशान्य दिशा के अंतर्गत पूर्व और उत्तर दिशा विमुख जिन की प्रतिमा रखे। नॉर्थ ईस्ट। ठीक। नॉर्थ ईस्ट में। हाँ नॉर्थ ईस्ट में। हाँ बराबर। साउथ ईस्ट मतलब ईशान्य, नहीं साउथ ईस्ट मतलब आग्नेय, साउथ ईशान्य ईस्ट इज नॉर्थ अग्नि। ईस्ट होती है नॉर्थ ईस्ट। है ना। आप वंदना भी करते हो, आपने कभी कभी ऑब्जर्व किया है शाम को आप प्रतिक्रमण के नॉर्थ लिए ईस्ट। वंदना करते हो, तो वंदना आप कौन नॉर्थ सी ईस्ट। दिशा में करते हो? नॉर्थ या ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट के बीच में करते हो। करेक्ट। सिरमिंदर स्वामी के हाँ दिशा में। है ना। तो उस दिशा में ही आपका आराधना कक्ष होना चाहिए। अगर ऐसे जगह पर आपका आराधना कक्ष हो तो आपको क्या नहीं हो सकता है, नकारात्मक ऊर्जा का सामना नहीं करना पड़ सकता है, और आपके शरीर की भी स्वस्थता मन की भी स्वस्थता रहने से आपकी आराधना आराम से हो सकती है। ठीक। उसके बाद आगे उन्होंने बताया है, हाँ देखो, ये जो आराधना कक्ष है ये अध्यात्म और व्यवहार का तो बेजोड़ संगम होता है ना। और जब हमें शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है, तभी हम क्या कर सकते हैं, धर्म में स्थिर हो सकते हैं, धर्म में एकाग्र मन को कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि ये जो हमारा देव स्थान है, आराधना स्थान है, ईशान कक्ष में क्यों हो। एक तो जैन दर्शन के अनुसार तो श्रीमिंदर स्वामी उस साइड विराजमान है, लेकिन और एक बात साइंस के अनुसार बताई जाती है कि जो पृथ्वी का झुकाव है वो ईशान दिशा की ओर होता है। देखो, जिस ओर झुकाव होता है उस ओर ऊर्जा का एक ऊर्जा जल ज्यादा प्रमाण में इकट्ठी होती है ना। तो पृथ्वी का जो झुकाव है ये ईशान दिशा की ओर होता है, इसीलिए ईशान दिशा में अत्यंत अधिक प्रमाण में ऊर्जा होती है, और उस ऊर्जा का उपयोग हम अपनी आराधना के लिए कर सकते हैं। इसीलिए भी ईशान कोण में ही आराधना कक्ष हो। ठीक। उसके बाद आगे बताया है कि ईशान कोण में की गई भक्ति और स्वाध्याय मन को शांति प्रदान करने वाली होती है। ठीक। और वहां पर एक ऊर्जा पुंज निर्मित होता है,